सन 1897 में जे थॉम्सन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज और सन 1919 में रदरफोर्ड द्वारा प्रोटॉन की खोज के बाद 1932 में जेम्स चैडविक ने एक और अपरमाणु कण को खोज निकाला जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था। क्योंकि उसमें कोई आवेश नहीं था अर्थात न्यूट्रल था, तो इस कण का नाम चैडविक ने न्यूट्रॉन रख दिया। ये न्यूट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित होता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग को परमाणु का द्रव्यमान कहा जाता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। प्रोटॉनों की कुल संख्या और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि नाभिक में उपस्थित सभी अपरमाणु कणों के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। एक परमाणु में जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उसे उस परमाणु की परमाणु संख्या कहा जाता है। नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इन्हें अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट K, L, M तथा N से दर्शाया जाता है। यह संख्याओं के तौर पर नाभिक के सबसे पास वाला 1, उससे आगे वाला 2, उससे और बाहर वाला 3 और नाभिक से सबसे दूर वाला कोश 4 कहलाता है। अब प्रश्न यह है कि नाभिक के चारों ओर कितनी कक्षाएं होती हैं तथा किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाते हैं। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर एवं बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को सूत्र 2n⁻² से दर्शाया जाता है, यानी 2n² से दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। इस नियम के अनुसार पहली कक्षा या K कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। इसी प्रकार दूसरे कक्ष या L कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी। तीसरे कक्ष या M कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 होंगे तथा चौथे कक्ष या N कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 होंगे। बोर-बरी स्कीम का दूसरा नियम यह है कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। तीसरे नियम के अनुसार किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। अब हम विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन व्यवस्था समझेंगे। हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है तथा एक इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता रहता है। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के सबसे पास के कक्ष में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब जो नया इलेक्ट्रॉन होगा तो वो नए कक्ष में आएगा। अब हम बात करते हैं लिथियम की। लिथियम के नाभिक में 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि 3 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 2 कक्षों में चक्कर लगाते रहते हैं। बेरिलियम में बाहर के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार बोरोन की बात करें तो उसमें बाहर के कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में बाहर के कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नाइट्रोजन में बाहर के कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में बाहर के कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन में बाहर के कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। नियॉन में बाहर के कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस प्रकार ये दूसरा कक्ष भी पूर्ण हो जाता है। अब जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो तीसरे कक्ष में आएगा, जैसा कि सोडियम में देखते हैं। सोडियम में सबसे बाहर के कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन आता है।
इसके बाद मैग्नीशियम में सबसे बाहर के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम में सबसे बाहर के कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन में सबसे बाहर के कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार ये कक्ष तब तक भरता रहेगा जब तक इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाएं। इलेक्ट्रॉनों की यह व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है।